अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हम तो एक शास्त्र का ज्ञान नहीं कर पाए और लिखाए फिरते व्यास जी महाराज, फलाने आचार्य जी महाराज हैं, जिसे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, वो शास्त्री लिख सकता है। शास्त्री डिग्री कोई छोटी पूरी डिग्री नहीं है। व्यास भी लिखाना हम लोगों के हक में नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत तुच्छ हैं। परंतु ये कृपा ही है ठाकुर जी की, जो नाम तो दे दिया उन्होंने, ये कृपा है। पर इस लायक अभी है नहीं हम लोग। समझने वालों के लिए है, और हर किसी के लिए बात समझे इसको, क्योंकि अर्थ का अनर्थ करो तो बेकार है। तो इसलिए मैं कहते हैं कि जीवन में आपने यदि विश्वास कर लिया तो परमात्मा जब चाहो और जैसे चाहो, जिस रूप में चाहो, मैं कहते मिलता है, वो 1000 बार मिलता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से प्रभु को बुलाते नहीं, और क्यों कहते हो भगवान आते नहीं। अरे आप तो बुलाते ही नहीं हो, वो तो इतना कृपालु है, इतना दयालु है, तैयार बैठा है झोली फैलाए कि कब मेरा भक्त मुझे याद करे और मैं दौड़ के भक्त के पास जाऊं। भगवान स्वयं कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय च। मैं केवल वैकुंठ में निवास नहीं करता, योगियों के हृदय में केवल नहीं, बोले यत्र तत्र, जहां जहां मेरे भक्त रहते हैं, मैं सदा भक्तों के हृदय में रहता हूं। बहुत से लोग तो पूछते महाराज कि मैं भगवान के सामने जाते तो मुझे रोना आता है। ये भी एक भक्ति है, ये भी भक्ति है। भगवान के सामने जाने से यदि आपके अश्रु प्रवाह हो गए तो समझ लेना पहली सीढ़ी आपकी आरंभ हो चुकी है। आप अपने को बढ़ाते जाइए आगे। तो जीवन में एक संकल्प कर लो, कुछ नहीं तो इस कथा से कुछ तो लेके जाना, क्योंकि कहते हैं ना, हम ज्यादा कुछ न कर सकें तो गोपाल चरवाह की तरह एक ही संकल्प कर लो जीवन में, वो संकल्प तुम्हारा कल्याण कर देगा। अरे हम ज्यादा नहीं तो सुबह शाम 108 बार भगवान का नाम सुमरन अवश्य करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी हो, सुबह शाम को सोते समय भगवान का सुमिरन अवश्य करो। हमारा धर्म कहता है हम सुबह जागें, अपनी हथेलियों का दर्शन करें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, आपके हाथों में सब कुछ है, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हथेलियों को चूमे, अपने गुरुदेव का ध्यान करें अपने हृदय में, और जिस दिशा में आपके गुरु रहते हो उस दिशा को प्रणाम करिए। ये गुरु गीता का प्रमाण है। श्रीनाथ चरण द्वंद्व यश्याम दिश विराजते, तस्यै दिशे नमस्कुर्याद भक्त्वा प्रतिदिनम प्रिय। गुरुदेव को जहां हो वहीं से प्रणाम करिए, उस दिशा को प्रणाम करिए तो आपके गुरु को प्रणाम स्वीकार होता है। तीसरी बात, पृथ्वी मैया के ऊपर चरण तब रखो जब प्रणाम कर लो। हे माता, अच्छा आपके सर पर कोई चरण रख दे तो आप क्या करेंगे उसके साथ में? आपके सर पे कोई चरण रख दे तो आप हजारों तो सुना देंगे, और आ पड़ेगी तो लाठी भी मार देंगे। पर मैया कैसी है, कितनी सहनशील है, जिस पे हम इतना गंदगी करते हैं, चल रहते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं। अरे तो कम से कम ज्यादा नहीं, सुबह जग करके पृथ्वी मैया को प्रणाम करो, फिर चरण रखो कि मैया चाहे यहाँ जो भी सही आपका सर हो या पैर हो, पर मैं आपको प्रणाम करके मेरी गलती को क्षमा करें माँ, अब मैं तुम्हारे ऊपर जा रही हूँ, पैर रख, तो गलती माँ क्षमा करेगी। ये हमारा धर्म बनता है मनुष्य जीवन का। तो विश्वास करिए और भगवान से रिश्ता बनाइए और बुला के देखिए सही। और नंबर 3, समर्पण। जिसने बुलाया भगवान उसके पास आए हैं,
तो इसलिए मेरा कहना यही है कि इस मन को परमात्मा के चरणों में अवश्य लगाओ।